छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में अपने विदाई समारोह के आयोजन पर, गुरुजी के विदाई समारोह के आयोजन पर अध्यापक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या फिर अपने सीनियर्स बच्चों के विदाई समारोह के आयोजन पर अक्सर भाषण देने के लिए उन्हें बच्चों को कहा जाता है। इस अवसर पर स्टूडेंट्स बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें मंच पर जाकर, क्योंकि वह बच्चों का एक शुरुआती दौर का समय होता है। उस शुरुआती दौर में बच्चे अक्सर ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मंच पर जाकर हमें कैसे भाषण देना चाहिए। हमें डर लगता है, बच्चों में झिझक होती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस उम्र में यदि आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास तक यदि आपने मंच पर जाकर बोलने का हौसला कर लिया, आपने इस समय में यदि यह कला शुरू कर दी, तो काश आप आगे जाकर एक बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो जब तक नहीं करते हैं तब तक ही हमें थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा सा डर लगता है। जैसे ही आप इस फील्ड में उतरेंगे, जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, यह डर आपको अपने आप दोस्ती करने लगेगा, यह डर आपसे भागने लगेगा, डर आपसे दूर हो जाने लगेगा और यह एकदम अच्छी शुरुआत के साथ में आपके लिए सौगात बनने लगेगी। क्योंकि यह सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छा बनता है। पब्लिक स्पीकिंग, भाषण की कला, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मंच पर जाने के लिए, वैसे वैसे यह आप में अच्छा होता जाएगा। और एक बार यह डर या झिझक खत्म हो गई, फिर आपको मंच पर जाकर बोलना अच्छा लगने लगेगा, फिर आप मौका ढूंढने लगेंगे। आइए मैं विदाई समारोह पर कुछ भाषण के लिए आपको मटेरियल पेश करता हूँ। भाषण मैं यहाँ पर आपको आपके बॉस के लिए या फिर आपके हेडमास्टर सर के लिए, प्रिंसिपल साहब के लिए या आपके सीनियर बच्चों के लिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, या किसी का प्रमोशन हुआ है या कोई रिटायर हुआ है स्कूल से या किसी आपके ऑर्गेनाइजेशन से, इस तरीके के अवसरों पर दिए जाने वाले भाषणों का एक खाका मैं पेश करता हूँ। आप अपनी ज़रूरत और अपने हिसाब से वहाँ पर नाम, संगठन और पेशा आप जोड़ सकते हैं। हम सभी, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे ही मंच पर जाते हैं, आपका नाम बुलाया जाता है, आप जोश के साथ में, होश के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के सभी को नमस्कार करते हुए मंच पर पहुंच जाइए। मंच पर पहुंचने के बाद में जैसे ही आप हाथ में माइक लेते हैं, सबसे पहला शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभातम। यदि मॉर्निंग है, सुबह है या दोपहर है, जैसा समय है उस हिसाब से आपको एक कॉमन शब्द भी यूज़ करना है। उसके बाद में आप सभी को थोड़ा सा झुक कर प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। मंच पर यदि कोई मुख्य अतिथि या फिर चीफ गेस्ट, जो कि विशिष्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उन सभी का नाम लेते हुए, जैसे कि मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, उनका नाम बोल दीजिए XYZ। आज के इस समारोह के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ABCDEF, 5-6 लोग जितने भी हैं उन सब का नाम ले लीजिए। हमारी संस्था के बॉस या हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब, गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीण लोग, समस्त अभिभावक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यदि शहर की स्कूल है तो आप कह सकते हैं कि इस स्कूल में पधारे हुए सभी अभिभावक, मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके समक्ष खड़ा होकर के इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने बॉस की पदोन्नति के कारण उनके सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह एक ऐसा शुभ अवसर है जो हम सबको खुशी की सौगात दे रहा है। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर इस पवित्र पंडाल में सुबह सुबह की इस पवित्र वेला में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं मेरे की दिल की अंतरंग गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज यहाँ इस पवित्र मंच पर खड़ा होकर के अपने बॉस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।
मैं यहाँ इस कंपनी में उनके साथ बिताए कुछ समय की कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे पल आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। इस पदोन्नति पर उनकी सराहना करता हूँ। यह मेरे लिए बड़े ही दुख की स्थिति है कि वह आज पदोन्नति के बाद में हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ट्रांसफ़र होना यह तो एक हमारे सिस्टम का भाग है, लेकिन उनके द्वारा बिताए गए यहाँ बेहतरीन समय ने हमें इन्हें छोड़ने के लिए दुखी कर दिया है। हालांकि यह समय उनके प्रमोशन की खुशी मनाने का भी है। आपके साथ हमने लगभग एक लंबा अंतराल का समय 5 वर्ष का समय बिताया। 5 वर्ष का समय पूरा करने के बाद में आज हमारे बीच से यहाँ से आप एक अच्छे नए पायदान प्रमोशन के साथ में दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं। यद्यपि हम समय और इसकी रणनीतियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये पता ही नहीं चला कि आपके साथ में हमें कैसे इतना लंबा समय हमने बिता दिया। ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही आपके अधीन इस कंपनी से जुड़ा था और आपके साथ में हंसी मजाक मस्ती आनंद के साथ में काम करते करते 5 वर्ष पूरे हो गए। मेरी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि आपने मुझे आपके साथ इस अविस्मरणीय काम समय बिताए गए समय में आपने मुझे जो काम सिखाया, वह काम मेरे लिए एक बेहतरीन सौगात है। मैंने आपके सुपरविज़न में काम करके बहुत कुछ सीखा है और यह मेरे लिए भी आगे जाकर भविष्य में एक बेहतरीन भविष्य का ऑप्शन बनेगा। मेरे बॉस कार्यस्थल पर अपने परिश्रमी भाव के कारण अपनी बुद्धिमत्ता से भीड़ में भी स्वयं को अलग करने की क्षमता रखते हैं। इस कंपनी में आपके प्रयासों, आपके कठिन परिश्रम, आपकी मेहनत, लगन और कंपनी के कारोबार में आपने जो प्रोग्रेस करके दिखाया, उसके लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार और उपलब्धियों से भी नवाजा जा चुका है और हम सभी इसकी सराहना करते हैं। आपकी महान उपलब्धियों ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, जो भविष्य में भी हमारे साथ ऐसी ही बनी रहेगी। मैं यही आशा करता हूँ कि अपनी इस कंपनी में भी नए बॉस ऐसे ही अपनी उपलब्धियों, अच्छे परिणामों, अच्छी सफलताओं को जारी रखेंगे। हम सभी कर्मचारी ऐसी उम्मीद करते हैं। जाहिर है आप न केवल अपने पद से बल्कि अपने काम, हम आपके मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपके धैर्य, आपकी कुशल वक्ता, आपकी हास्य पद्धति, इन सब की प्रधानता, आपकी ईमानदारी, सच्चाई, ईमान, इन सब के कारण भी आप हमारे बीच में प्रचलित थे। मैंने इस कंपनी में आपके सानिध्य में रहकर बहुत अच्छा अनुभव लिया है और यह भी अनुभव किया है कि मैं इसके लिए कहने के लिए मेरे पास में कोई शब्द भी नहीं है। मेरे बॉस ने हमें काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध सुविधाओं के साथ एक खुशहाल माहौल और खुशहाल सुविधाओं का एक टीम प्रदान किया। मेरे बॉस बहुत बड़ी और विश्वस्तरीय साख को रखने वाली कंपनी में शामिल होने जा रहे हैं। ये सभी उच्च स्तरीय सुविधाओं वाली बहुत बड़ी राष्ट्रीय कंपनी है, जिसके विभिन्न देशों में ब्रांचेज भी हैं। आप ऐसी कंपनी में जा रहे हैं, यह हम सब के लिए खुशी की बात है और हमें यह पूर्ण उम्मीद है कि आप उस ऑफिस में जाकर के भी जैसा माहौल आपने यहाँ बनाया था, उससे भी बेहतरीन माहौल आप बनाएंगे। इस ऑफिस में जिस तरह के कार्यों का प्रदर्शन आपने किया, उसने इस तथ्य को कोई संदेह नहीं छोड़ा कि आप नई कंपनी में बड़े और उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं। आप हमसे दूर जा रहे हैं। हालांकि हमारे लिए कंपनी में चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने अच्छे संस्मरण, अद्भुत विचार और रणनीतियों को छोड़कर जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आप जहां जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर आपका भविष्य उज्जवल रहे। हमारे सभी संस्था के बॉस, संस्था यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों, सभी अभिभावकों, आप सभी की ओर से आपको और आपके परिवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।